Hello students, so we are studying chapter motion and till now we have studied about various two types of motion basically, the uniform motion and the non-uniform motion, distance, displacement, इतना पढ़ा हमने और scalar quantity and vector quantity. Today we will study about the rate of motion. What is rate of motion means how this motion is changing with time. ये जो मोशन की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट बोला, ये टाइम के साथ कैसे चेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो रेट ऑफ मोशन में सबसे पहले जो हमने पढ़ना है दैट इज स्पीड। आप सबने ये वर्ड सुना हुआ है, ठीक है ना, आप सबने सुना हुआ है वर्ड स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होता है? स्पीड इज गिवन बाय, it is defined as total distance, लिख लो या यहाँ लिखते हैं it is defined as distance per unit time। बेटा जब भी हम किसी चीज के रेट की बात करते हैं ना, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। तो स्पीड क्या है कि हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या बता देगा, हमारे को स्पीड बता देगा। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, ठीक। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? स्पीड दैट इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने डिस्टेंस भी पढ़ लिया और टाइम हमें पता है क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस को हम बेटा एस से डिनोट करते हैं और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से। और स्पीड, तो स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। स्पीड क्या हो गया हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो एस है बेटा, ये एस हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, याद रखना है, दिस एस इज फॉर डिस्टेंस। अब स्पीड की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट आप बताओ। ये जो डिस्टेंस है किस में लेते हैं हम? मीटर्स में। डिस्टेंस किस में लेते हैं हम? मीटर में। और टाइम किस में लेते हैं हम? सेकंड्स में। इसी में लेते हैं ना, टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड, या इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ms-1। ये जो सेकंड है ये स्मॉल एस, ये स्मॉल एस किसके लिए है? हमारा टाइम के लिए है, स्मॉल एस, ठीक है ना। ये कैपिटल एस है, ये किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। तो दिस इज मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। हम ऐसे बोलते हैं ना कि हम बाइक 10 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं, ठीक है ना। 10 किलोमीटर पर आवर मतलब डिस्टेंस, जैसे हमने स्पीड मीटर पर सेकंड में किया है, ऐसे और यूनिट्स कौन सी होती हैं? और यूनिट्स किलोमीटर पर आवर भी एक यूनिट होती है ना। हम बोलते हैं कि ये इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो किलोमीटर की किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। आर किसकी यूनिट है? टाइम की। तो किलोमीटर पर आर एक तरह से क्या नोट करता है? हमारा स्पीड नोट करता है, ठीक है ना। किलोमीटर पर आर हमारा क्या नोट करता है? स्पीड नोट करता है, ठीक। अब आप किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं कभी भी क्वेश्चन में आए। तो सपोज आपके पास आया कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर आर इन मीटर पर सेकंड। 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे करोगे? 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स हैं, ठीक है। अपॉन में क्या है? आवर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये आ गया, ठीक है ना। और यहाँ आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। यहाँ से कैंसिल करना है तो 0 से 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 6 6 36 मीटर पर सेकंड, जो भी आंसर आया आपका, ठीक है ना। अगर डेसिमल में निकालना हो, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं ना। 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो 60 इंटू 60, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब बेटा मैं बोल रहा हूं कि यहां पर सपोज
यहाँ टाइम है और यहाँ मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले 5 मिनट में उसकी स्पीड थी जो हमने नोट करी 5, सपोज थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। पहले 5 मिनट उसकी नोट करती रहे, वो अगले 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकेंड से चला। मतलब अगर सपोज हम अपनी स्कूटी या बाइक या कार कुछ चला रहे हैं तो हम पहले थोड़ी देर तक थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है ना। उससे आगे थोड़ा डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया थोड़ी ज्यादा स्पीड से। मतलब स्पीड हमेशा कांस्टेंट तो रहती नहीं है कि एक साथ चलती रहेगी, बहुत कम होता है। अगर ट्रैफिक है रोड पे तो हम कभी धीरे चलाते हैं बाइक को, स्कूटी को, कार को, जो भी हमारा व्हीकल है, कभी हम तेज चलाते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। तो जब स्पीड कम ज्यादा होती रहती है तो हम स्पीड को कैसे डिनोट करते हैं? हम स्पीड को डिनोट करते हैं एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड से हम डिनोट करते हैं। एवरेज स्पीड बेटा क्या है? जब मैंने बोला जब हमारी स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा एक सी जब स्पीड नहीं रहती हमारे पास, तो हम किसकी बात करते हैं? एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड, सपोज आप अपने घर से स्कूल आए, ठीक है ना, फिर स्कूल से घर गए, आपने को घर से स्कूल आने में टाइम लगा 10 मिनट, फिर स्कूल से घर गए आपको टाइम लगा 20 मिनट। तो क्या है, मतलब आप धीरे चले, आपकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, तो वहां हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने? टोटल टाइम में। तो एवरेज स्पीड हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना है डिवाइड बाय टोटल टाइम, कितना टाइम लगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, उसको मैं डिनोट करता हूं एवरेज स्पीड से, ठीक है ना। एवरेज स्पीड से समझ आ गया? एवरेज स्पीड कभी कम कभी ज्यादा डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूं, इसको रब करता हूं। अगर मेरे पास यहां पर फर्स्ट, यहां पर मेरे पास क्या है? ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। यहां पर इसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मिनट में, ठीक। तो इसमें आया फाइंड द एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड बताओ कितनी है। तो एवरेज स्पीड निकाल लोगे अब आप। एवरेज ऐसे एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस होंगे। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 50 मीटर गया, फिर 50 मीटर गया, टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम। पहले जाने में उसको 2 मिनट लगे 50 मीटर, बाद में 50 मीटर जाने में उसको 4 मिनट्स लगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 100 डिवाइड बाय 6। और स्पीड की यूनिट हमेशा याद रखनी है, कभी भी वैल्यू के साथ यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है ना। स्पीड की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ मीटर पर, सॉरी यहाँ मिनट में दिया हुआ है, ठीक है ना। मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, तो आप यहाँ मीटर पर मिनट भी लिख सकते हो, ठीक है। या इस मिनट को सेकंड में चेंज कर सकते हो, कैसे? इनटू 60 करके, ठीक है ना। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 10 डिवाइड बाय 36 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरी क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। ऐसे आपके इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है, आप वो करके देखना, आपको इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जितने टाइम में, वो मेरी क्या आ गई है? वो मेरा आ गया एवरेज स्पीड, ठीक है। समझ आ गया? अब हमने एवरेज स्पीड की बात कर ली, एवरेज स्पीड की बात कर ली, उसके बाद हमने पढ़ लिया स्पीड क्या होता है, उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये तो थी सिर्फ वैल्यू की बात कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, ठीक है। पर किस डायरेक्शन में चला रहा हूँ वो तो नहीं बात करी, ठीक है ना। कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
एक प्लेस से इस प्लेस पे जा रहा हूँ, ठीक है ना, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, या साउथ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, डायरेक्शन की बात तो नहीं करी ना यहाँ। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, तो आपको पता है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करी, हमने यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमने इसमें पढ़नी है डेफिनेशन, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में केवल एक ही अंतर है कि वो स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताता है। जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन बताने लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है ना। इट इज गिवन बाय स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये स्पीड बताता है और मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है ना। क्या बताता है ये बताता है स्पीड और किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके बारे में बात करता है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड के साथ, जब डायरेक्शन की बात भी कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है। तो वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब मैं बोल रहा हूँ मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है ना, मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ ईस्ट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी चेंज कब होगी, या तो मैं अपनी स्पीड चेंज करूँ 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर कर ली, या मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूँ, दोनों केस में वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है इसमें, क्या याद रखना है, वेलोसिटी चेंजेस बाय, दो चीज याद रखनी है, बाय चेंजिंग स्पीड और बाय चेंजिंग डायरेक्शन। स्पीड चेंज करके या डायरेक्शन चेंज करके मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज कर सकता हूँ। अब ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, यस यू आर राइट, यू आर थिंकिंग राइट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, ठीक है ना। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है, आप कहोगे सर ये तो स्पीड ही है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, तो एसआई यूनिट कितनी है इसकी, मीटर पर सेकंड, ठीक है, बस डायरेक्शन ही तो है चेंज, है तो स्पीड की तरह ही ना, तो इसकी एसआई यूनिट भी कितनी है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी जैसे उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा था, ये वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है हमारा, इसलिए हमारा वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम तो सिर्फ बताता है 5 सेकंड 2 सेकंड, स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। अब बेटा वही सेम बात, क्या कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, मतलब मैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी मार्केट में गया, मैं 15 से ही चलता रहूंगा, सपोज वहां ट्रैफिक है, रश है, तो मैं 15 किलोमीटर से चलूंगा नहीं, मैं उससे कम स्पीड कर लूंगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर लूंगा। कभी वहां ट्रैफिक हट गया, खुला रास्ता है, तो मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर लूंगा, ठीक है ना। तो हमेशा मेरी वेलोसिटी तो सेम नहीं रहेगी, मतलब मेरा मोशन जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है ना। जो मेरा मोशन है वो हमेशा तो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बात करते हैं, जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात करी, तो वेलोसिटी के केस में हम क्या बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मेरी वेलोसिटी हमेशा सेम नहीं रहेगी। सो व्हाट इज माय एवरेज, व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी, मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, मतलब सपोज मैं एक मार्केट में गया, ठीक है ना, मैं एक मार्केट में जाने लगा,
वहां ट्रैफिक था, तो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी उसको मैं u से डिनोट करता हूँ, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी u से, मतलब जो पहले मैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ठीक है, वहां ट्रैफिक आ गया, तो मेरी सपोज फाइनल वेलोसिटी जिसमें मैं ट्रैफिक आने के बाद चल रहा था उसको मैं v से डिनोट करता हूँ। हमेशा पूरे चैप्टर में इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करेंगे, जो पहले वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। ट्रैफिक आने में मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट तो रही नहीं, सपोज पहले 15 थी, फिर ट्रैफिक आया 10 होगी, चेंज होगी, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मैं एवरेज वेलोसिटी को कर लूंगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, सिंपल, ठीक है ना, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, ये मेरी क्या होगी एवरेज वेलोसिटी, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और उसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो मेरा एवरेज निकल आएगा। ऐसे ही निकालते हैं ना हम एवरेज। अर्थमेटिक मीन जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अर्थमेटिक मीन ही होता है, दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब बेटा जैसे हमने एवरेज स्पीड बोला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोला था, ऐसे ही मैं एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ। मेरी एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, आप बताओ। टोटल क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी में ये भी तो बताया होगा ना कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये मेरा क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी आ गया, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी। अब मैं सपोज आपको यहाँ वैसे ही क्वेश्चन बताता हूँ एक, क्या क्वेश्चन, सपोज मेरे पास यहाँ क्या है, वही चीज की दो वेलोसिटी दे रखी है, उन्होंने बोला कि इनिशियली कोई बाइक चला रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, फिर फाइनली मतलब फाइनल वेलोसिटी है, रोड उसको क्लियर मिल गई, खाली रोड है, ट्रैफिक नहीं है, तो उसने बाइक तेज कर ली 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, आपकी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, नहीं तो कोई भी आप रेफरेंस बुक में देखोगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी बताओ, आप बोलोगे अब तो हमारे को पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20, यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर, यूनिट जरूर लिखनी है हमेशा, ठीक है ना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे मैं अपनी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ लिया, हमने स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, एवरेज स्पीड पढ़ लिया और एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया, ठीक है ना, एवरेज स्पीड पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया हमने, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब हमने बोला कि डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हुआ, उसको हमने स्पीड बोला, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हुआ, हमने उसको क्या बोला, हमने उसको बोल दिया वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हुआ, हमने उसको स्पीड बोल दिया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हुआ, हमने उसको क्या बोल दिया, वेलोसिटी बोल दिया। अब आप एक बात बताओ, आप सपोज स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, ठीक है ना, स्कूटी बाइक, या अपने आप पेरेंट्स के साथ बाइक पे बैठे हो या कार में बैठे हो। पहले सपोज कार चल रही थी, यहां बताता हूं मैं, पहले सपोज कार चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स अगर कार चला रहे हैं या आप खुद चला रहे हो कोई भी व्हीकल, पहले वो चल रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपने क्या किया, एक्सीलरेटर दबाया, रेस दी, देते हैं ना, रेस देते हैं, रेस दी और उसको कर दी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 से कैसे ले आए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले आए। मतलब क्या किया आपने, ये आपने उसकी वेलोसिटी चेंज करी, ठीक है ना, आपने क्या किया, उसकी वेलोसिटी चेंज करी। पहले आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, फिर आपने रेस दी गाड़ी की, ठीक है ना, एक्सीलरेट किया उसको और वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो इस चेंज ऑफ वेलोसिटी को भी हम एक क्वांटिटी से डिनोट करते हैं, दैट इज एक्सीलरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वांटिटी हमने पढ़ना है एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वांटिटी दैट वी हैव टू स्टडी इज एक्सीलरेशन। सो व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या हुआ, कितनी हमने वेलोसिटी चेंज करी, कितने टाइम में, ठीक है ना। जैसे हमने
कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में उसको हमने, या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया कितने टाइम में उसको हमने वेलोसिटी बोला था, ठीक है ना। सो व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, पहले यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही थी, हमने उसको एक्सीलरेट किया, रेस दबाई ना, तो वही होता है वो एक्सीलरेशन। रेस दबाया और उसकी स्पीड हमने बढ़ा दी, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हुई उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे बात कर लेते हैं। तो एक्सीलरेशन को हम, पहली बात, एक्सीलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं? हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हमारा कितना आ गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझते हो सब? ये एक्सीलरेशन कितना आ गया हमारा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी आ गया ना, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई टाइम के साथ, उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? एक्सीलरेशन से डिनोट करूंगा, ठीक है। अब सपोज पहले कोई भी व्हीकल है, उसकी इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? u से डिनोट करूंगा हमेशा, ठीक है ना। सपोज आगे रोड खाली मिली, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो उस किसी ने व्हीकल को एक्सीलरेट कर दिया, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? v होगी, मतलब 10 से 40 होगी, पहले 10 थी अब 40 होगी। ये एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, बाद में जो भी क्वेश्चन आया आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने कितनी वेलोसिटी चेंज करी, हमें यहाँ क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी चाहिए ना। सो चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज करी उसने? पहले u थी, फिर v होगी, दैट मींस v माइनस u, यही बोलेंगे ना कितनी चेंज हुई। 40 पहले, बाद में 40 थी, पहले 10 थी, तो कितनी चेंज हुई? 30 किलोमीटर पर आवर, कितनी चेंज हुई ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा। यहाँ पहले अगर मैं वर्ड्स में लिखूं, ये कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस u। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? v माइनस u डिवाइड बाय टाइम। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में चेंज हुई, ठीक है ना। कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में चेंज हुई, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक। अब देखो बेटा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, अगर वेलोसिटी मतलब आप एक रोड पे जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, एक रोड पे जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वहां आप नॉर्मली 60 किलोमीटर पे ही चल रहे हो, 1 घंटे तक 60 किलोमीटर पे चल रहे हो, मतलब आपने वेलोसिटी चेंज नहीं करी। कब आप वेलोसिटी चेंज नहीं करोगे? जब आप रेस वाले पैडल पे पैर नहीं रखोगे, एक्सीलरेट नहीं करोगे गाड़ी को, ठीक है ना, तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा? 0, ठीक। जब हमने रेस ही नहीं दी, गाड़ी कांस्टेंट चल रही है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ पर ये 0 है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखनी है, इन यूनिफॉर्म मोशन, जब हम यूनिफॉर्मली मोशन है, मतलब व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है ना। कांस्टेंट स्पीड मतलब सपोज 60 से 60 या टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, सो एक्सीलरेशन उस केस में क्या होगी? एक्सीलरेशन क्या होता है? कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? वेलोसिटी तो हमारी चेंज ही नहीं हुई, अपॉन में टाइम, जो भी टाइम होगा, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 0। तो उस केस में जो मेरी एक्सीलरेशन की वैल्यू है, एक्सीलरेशन की कितनी वैल्यू आएगी? 0। कब? जब मेरा मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। जब मेरा मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। समझ आ गया? तो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म है, अभी मैंने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात नहीं करी, जब वेलोसिटी मेरी यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगी? 0। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। सो व्हेन माय मोशन इज यूनिफॉर्म, तो एक्सीलरेशन उस केस में क्या होगा? 0। तो ये सब एक्सीलरेशन के बारे में। एक चीज रह गई, क्या रह गया? एसआई यूनिट रह गई, ठीक है।
तो हम SI यूनिट भी इसकी पढ़ लेते हैं। यहाँ करें इसकी SI यूनिट, ये SI यूनिट की बात कर लेते हैं। SI यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन की। अब एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये पढ़ा। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, पता है आपको सबको। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक, तो ये कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना, 2 बार सेकेंड आ गया, क्योंकि ऊपर क्या है? वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी या कुछ भी है तो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की कितनी होती है? सेकेंड। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट एक्सीलरेशन की याद रखनी है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड माइनस 2, मतलब ये जब S ऊपर जाता है, ये S ऊपर जाता है तो कितना हो जाता है? S इसकी पावर जो 2 है ऊपर जाके कितनी हो जाती है? -2। ठीक है ना, दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की SI यूनिट। तो इतना हमने ये सब एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब 2 डेफिनेशंस पढ़नी है हमने, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखिए बेटा, ये 2 डेफिनेशंस हमने पढ़नी है। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, ऐसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होगी? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब जब हम इक्वल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल टाइम में, तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। ठीक है ना, इफ अ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। मतलब पहले 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अगले 1 आवर में फिर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, फिर 1 आवर में फिर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट हो रहा था। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज हुई, इसमें तो एक्सीलरेशन ही नहीं हुई। ठीक है ना, इंक्रीज या डिक्रीज हुई, सपोज पहले घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अगले 1 आवर में 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, या हम ऐसे लिखते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, नेक्स्ट में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वली। ठीक है ना, 20 का इंक्रीज हो रहा है इक्वल टाइम में, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? एक्सीलरेटेड मोशन। और अगर ऐसे हुआ, पहले 1 आवर में वो कैसे चल रहा था? 1 आवर में चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 1 आवर में वो चलने लगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 1 आवर में अब ट्रैफिक आ गया, फिर से वो आ गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो अनइक्वल है ना, वेलोसिटी कैसी है? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली ही वो गाड़ी में रेस दे रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, एक चीज बेटा यहां से देखो, मैंने बोला जब ट्रैफिक आ गया तो उसने अपनी वेलोसिटी कम कर ली। ऐसा कभी होता है तो एक्सीलरेशन तो है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी तो है, 50 से 30 होगी, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, मतलब एक्सीलरेशन तो है। पर क्या है? नेगेटिव एक्सीलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। तो उस केस में क्या बोलते हैं हम? एक्सीलरेशन का एक दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब होता है? व्हेन एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। जब एक्सीलरेशन क्या होती है? नेगेटिव। मतलब मैं सपोज कोई व्हीकल चला रहा हूं, ठीक है ना, कोई मैं व्हीकल चला रहा हूं, आगे ट्रैफिक आ गया, मैंने ब्रेक मारी, वेलोसिटी चेंज हुई ना, वेलोसिटी चेंज हुई, पर क्या हुआ? पहले ज्यादा वेलोसिटी थी, बाद में कम हुई। जो v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सीलरेशन, पहले क्या थी? ज्यादा वेलोसिटी थी, मतलब u ज्यादा है v कम है, तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी ना। u ज्यादा है, पहले ज्यादा थी, ब्रेक मारी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तो v माइनस यू कोई भी जो भी आएगा आंसर उसका, वो माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन का एक और नाम है रिटार्डेशन। और ये कब होता है? जब हम गाड़ी चला के ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, या हम ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है? एकदम से वेलोसिटी चेंज होती है, तो उस नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमने क्वांटिटीज पढ़ी, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।